कि आप लोग सभी सांसद जा रहे हैं, क्या कोई प्रोटेस्ट का प्लान है क्या? हाँ देखिए, आज सारे ही जितने इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के तमाम साथी सांसद हैं, उन सब ने ये फैसला लिया है कि मणिपुर के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है और वहाँ पे जो बर्बरता भरा हैवानियत भरी घटनाएं घट रही हैं, उसके विरोध में हम लोग आज काले वस्त्र पहन के, ब्लैक ड्रेसेस पहन के आज भीतर जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और एक प्रकार से सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर ये मैसेज देंगे कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं, इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और प्रयास करेंगे कि सरकार को इस बात का एहसास दिलाया जाए कि हमारे देश का एक महत्वपूर्ण राज्य, हमारा एक सूबा मणिपुर जल रहा है, पिछले 80-82 दिन से जल रहा है। सरकार से विनती है कि बचा लो मणिपुर को, अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां निभाओ। अनुच्छेद 355 और अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए मणिपुर में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि शांति, भाईचारा, और आज की जो वहाँ सरकार है उस सरकार को बर्खास्त करें, मुख्यमंत्री को अनसेरेमोनियसली सैक करें। आज क्या विजय चौक तक प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग, ऐसा कुछ? देखिए 198 में लोकसभा की चर्चा कराने की नोटिस कांग्रेस ने दी। जब उसमें 50 से ज्यादा सदस्य खड़े हो गए तो भाजपा के सामने कोई विकल्प नहीं था। माननीय अध्यक्ष जी ने उसे स्वीकार किया क्योंकि आवश्यक संख्या से कहीं ज्यादा लोग खड़े हो गए। अब बची बात चर्चा, फिर बेईमानी। चर्चा तो कल ही शुरू करा देना चाहिए था। जब स्वीकार हो गया तो किस बात के लिए रोक रखा है आप? हम प्रदर्शन की बात नहीं है, हम रोज की तरह अपना कार्यक्रम करेंगे, कोई प्रदर्शन जैसी कोई चीज नहीं। हाँ, ये है कि सारे लोग काले कपड़े पहन के जाएंगे और जिनके पास काले कपड़े नहीं होंगे वो अपनी बाहों में काली पट्टी बांधेंगे। यह है। और चूंकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चर्चा के लिए स्वीकृत हो गया है, स्पीकर साहब कुछ दिनों में उस पर चर्चा कराएंगे और नेचुरली जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री ही उसका जवाब देंगे। तो जो विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री इस पर जवाब दें मणिपुर पर, तो वो तो इस तरह से हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पहले की तरह कार्रवाई चलती रहेगी क्योंकि राज्यसभा में इस तरह का कोई आश्वासन है नहीं। हम लोगों को एक ही आशंका है कि चूंकि मणिपुर बर्मा से या म्यांमार जिसको आप कहते हैं उससे सीमा लगी हुई है, वहां फौजी शासन है, वहां बड़े पैमाने पर व्यवस्था है, टेररिस्ट किस्म के लोग हैं। कि तीसरी बार हम जब 2024 में सरकार बनाएंगे तो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की होगी और उसी दिन कह रहे हैं प्रधानमंत्री जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं उनके खिलाफ लोकसभा में। देखिए, प्रधानमंत्री मणिपुर के लोगों के घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। जिस समय हम बोल रहे हैं कि वो मणिपुर जाके देश की व्यवस्था को संभाले, राष्ट्र सुरक्षा के हित में काम करे, वो यहाँ पे भाषणबाजी में लगे हुए हैं। तो इसी से साफ जाहिर होता है कि भारत के इतिहास में हमें पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिल रहा है जब देश के किसी कोने में आग लगी हुई है तो वो देश के राजधानी में अपने ही भाषण में मग्न हो चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप काला कपड़ा पहने हुए हैं, इसके बारे में बताइए। आज काला कपड़ा पहनने का कुछ खास पर्पस मकसद? देखिए, ये काला कपड़ा प्रधानमंत्री मोदी जी के अहंकार के खिलाफ है। जब देश जल रहा है, जब मणिपुर विभाजित हो गया है, तो प्रधानमंत्री को अपनी छवि की पड़ी है, अपने अहंकार को वो ज्यादा महत्व देते हैं। उस अहंकार को तोड़ने का काम आज हम कर रहे हैं। हम लोग तो विरोध करते हैं जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दें, लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आड़े हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये
नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। सर, आप लोग कह रहे हैं कि चर्चा आज ही होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग आज ये काले कपड़े पहने? नहीं, ये स्पीकर की जिम्मेवारी है। मैं तो ये नहीं कह सकते कि आज ही, कल ही होना चाहिए था, अच्छा होते। अगर आज होगी तब भी अच्छा होगी, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की। बड़े तहे दिल से कहते हैं कि हम विपक्ष सारे लोग दूर गांव से आते हैं, दूर दराज गांव से आते हैं, इसलिए कि सदन में आके हम शिरकत करें, हमारा बात रखें, आम लोगों को जो समस्याएं, ये सारे समस्याओं को सरकार की निगाहों में रखे, यही हमारा मकसद होते हैं। ये तो हवा खाने हम लोग नहीं आते हैं ना, और हमारे कोई सरकारी दफ्तर भी नहीं हो कि जाके हम बैठे और मतलब वहां आपस में चर्चा करें। हमारे चर्चा करने की एक ही जगह है, बिल्कुल रह गया वो सदन। तो सदन अगर ठप रहे तो हमें भी मुश्किल में हमें भी मुश्किल से गुजारने के हमें भी मजबूरी हो जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं सदन चले। The Prime Minister has this habit of speaking more than he can deliver, and whether it is in terms of economy, whether it is in terms of per capita income, whether it is in terms of employment, whether it is in terms of farmers, whether it's in terms of women's safety and security. In the first term, he had promised a lot of things, right from black money coming back to India, 15 lakh going into people's accounts, and then Amit Shah ji had called it a Chunavi Jumla. Second term also saw many such promises made to the people of this country, but he failed on every platform. Everyone wants to know, Pradhan Mantri, the Prime Minister keeps doing his Man Ki Baat. When will he do Jan Ki Baat? So third term, there is, confidence is a fine trait, but overconfidence is not. People of this country will decide 2024 will go which way. And in terms of economy, the economic contribution to India's growth story has started from 1947. All the prime ministers, previous prime ministers have been party to this, have worked hard for it, have worked day and night for this. It is not a phenomenon that has come after 2014. Rights back to Amit Shah. No, what he has said is absolutely correct. What you see, what Mr. Amit Shah is asking for is absolutely asking for cooperation while they are in no mood to cooperate. The Prime Minister refuses to come to the Parliament. Prime Minister thinks he's above the parliamentary process. Globally, as per whichever countries follow the democratic model, every elected leader is answerable to the floor of the House. But the Prime Minister escapes his responsibility. What is the opposition asking for? Let's have a detailed discussion and let the Prime Minister have his say. He can bring in whichever state he wants, but have his say on Manipur. We need to understand what he thinks of Manipur and what you all have done for Manipur. So that is why India Alliance members are very clear that the Prime Minister needs to speak, and that is why the Parliamentary Affairs Minister continues to safeguard the Prime Minister and refuses to end this logjam. Ma'am, last question. Will be a black today? Yes, because we are protesting against the behavior of the Treasury benches, where there is absolutely no cooperation, no wanting of discussion on Manipur. And as soon as you mention the word Manipur, your MPs have been suspended. Our MP has been suspended. Yesterday on the floor of the House, when I was trying to ask a question on Manipur, my mic was switched off. When LOP stands up to speak, his mic is switched off. So total disrespect for parliamentary democracy and parliamentary procedures, and trying to undermine all institutions, has made us, come out in protest against this undignified and unholy behavior of the Bharatiya Janata Party.